कहानी एक गरीब लोहारन की है जो अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट पाल रही थी। वह एक छोटी सी लोहे की औजार की दुकान चलाती थी। पूरे मोहल्ले में उसके काम की खूब तारीफ थी। वो काम में इतनी निपुण थी कि उससे सबसे अमीर लोहारन की पत्नी भी अपने सामान उसी से लेती थी। एक दिन उसने देखा कि उसकी बनाई हुई कुछ लोहे के सामान तैयार थे, लेकिन साहूकार की पत्नी ने उन्हें लेने के लिए किसी को नहीं भेजा। घर में उसके बाबा की तबीयत खराब थी और उसे उनकी दवाइयाँ लानी थी। वह लोहे के औजार खुद लेकर साहूकार की हवेली पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि साहूकार की पत्नी अभी तक नहीं आई। वह कई घंटे तक इंतजार करती रही। फिर आखिरकार साहूकार की पत्नी सीढ़ियों से नीचे उतरती नजर आई। साहूकारी ने सुर्ख लाल साड़ी पहन रखी थी, भारी भरकम ज्वेलरी गले में झूल रही थी और वह बड़े आराम से धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी। उन्होंने तिरछी निगाहों से देखा और तंज भरे लहजे में बोली, इस बार बहुत देर कर दी तुमने सामानों को लाने में। लोहारिन घबराई, तुरंत सफाई दी, मालकिन मैंने तो 2 दिन पहले ही आपके सामान पूरे कर दिए थे। सोचा कि आपकी नौकरानी आकर ले जाएगी, लेकिन जब वह नहीं आई तो मैं खुद ही ले आई। मालकिन ने गुस्से से अपने होंठ पीस लिए और बड़बड़ाती हुई बोली, इस कल्पना की बच्ची को तो मैं देख लूंगी, आने दो उसे, पूछती हूँ। फिर वह एक एक करके लोहे के सामानों को देखने लगी और तारीफ करते हुए बोली, सामान तो बहुत अच्छे हैं, यूज करके देखूंगी कि ठीक है या नहीं। लोहारन ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब उसे मेहनत की मजदूरी मिल जाएगी। लेकिन तभी हवेली के एक कोने से उसे तेज तेज आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा हंगामा हो गया। हवेली के सारे नौकर चाकर उस तरफ दौड़ पड़े। किसी के हाथ में मोटा डंडा था तो किसी के हाथ में लाठी। मालकिन भी बेचैनी से उठ खड़ी हुई और एक नौकर को बुलाकर पूछा, क्या हुआ नौकर? नौकर घबराई हुई आवाज में, अभी अभी मालिन ने लोन में एक बहुत बड़ा इच्छाधारी नाग देखा है। वह एक दरख्त से लिपटा हुआ बैठा था। शुक्र है कि मालिन ने उसे देख लिया, जल्दी ही उसे पकड़ लेंगे। इतना सुनते ही हवेली के सारे लोग इकट्ठा हो गए। लोहारिन भी घबरा गई, लेकिन उसे अपनी मजदूरी की फिक्र थी। वह कांपती आवाज में बोली, मैडम साहिबा, मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे जाना है। साहूकारी ने एक नजर उस पर डाली और लापरवाही से बोली, हाँ, मैं कल्पना के साथ पैसे भिजवा दूंगी और फिर मुझे तुमसे और भी सामान बनवाने हैं। लोहारिन की उम्मीदें टूट गई। वह मायूस होकर हवेली से निकली और पड़ोस की आंटी से उधार मांगने चली गई। लेकिन आंटी ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और गुस्से में बोली, हम कोई बैंक नहीं है जो हर बार तुम्हें उधार दें। लेकिन उनकी बड़ी बेटी नैना थोड़ी मेहरबान थी। उन्होंने लोहारिन को पैसे दे दिए। लोहारिन ने उन्हें देखा और जल्द ही वापस करने का वादा किया। घर आकर उसने अपने बाबा की दवाइयाँ खरीदी और थोड़ी सब्जी ले आई। बाबा चारपाई पे लेटे थे और छोटा भाई सुहेल ट्यूशन से लौट आया था। वह तीनों ही एक दूसरे का सहारा थे। माँ का इंतकाल कब का हो चुका था और अब्बा मजबूर हो चुके थे। अगर लोहारिन के हाथ में काम का हुनर न होता तो शायद वे भूखे मर जाते। रात को जब वह बाबा को हवेली में नाग वाली बात बता रही थी तो उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव आ गया। उन्होंने धीरे से, एक दिन तो उसे लौटना ही था। आखिरकार कब तक वह बदला लिए बिना रह सकता था। लोहारिन चौंकी
बाबा, आप क्या कह रहे हैं? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, अगर उन्होंने इसे मार दिया तो वह फिर लौटेगा। इच्छाधारी नाग कभी नहीं मरता, 100 साल बाद फिर से जन्म लेता है। लुहारिन हंसती, बाबा आप भी ना, अब सब बस किस्से कहानियां हैं। मगर बाबा के चेहरे की गंभीरता उसे उलझन में डाल रही थी। शाम ढलते ही मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज आंधी और लाल मिट्टी के गुब्बार से घर की कच्ची दीवारें कांप उठी। लोहारिन को डर लगने लगा। उसने फौरन अपने भाई को अंदर बुलाया और बाबा की चारपाई कमरे में बिछा दी। रात काफी बढ़ चुकी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। लोहारिन चौंकी, उठी। इतनी रात को कौन हो सकता है? अंदर से ही आवाज लगाई, कौन है? बाहर से आवाज आई, मुसाफिर हूँ, जख्मी हालत में हूँ, एक रात की पनाह चाहिए। लोहारिन जानती थी उनका घर मुसाफिरों के लिए रास्ता था, मगर इतनी रात को किसी अजनबी को अंदर बुलाना ठीक होगा? मगर उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़े नौजवान को देखकर उसकी सांसें थम गई। गहरी हरी आंखें, गोरी चीटी रंगत और एक शहजादे की तरह। लेकिन उसका हाल बुरा था। शरीर पर जगह जगह गहरे जख्म थे, कपड़े खून से सने हुए थे। लोहारिन घबराकर बोली, आपको इतनी चोट कैसे लगी? वह बोला, लोगों ने मारा है, कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में अजीब सी दहशत थी। लोहारिन ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने दिया। वह पिलर के पास बैठ गया। लोहारिन सोच रही थी बाबा को जगा दे, मगर फिर ख्याल आया उनकी तबीयत खराब है। क्या आपके पास कोई कपड़ा होगा? उसने पूछा। लोहारिन के पास सिर्फ नए कपड़े थे, मगर उसे अपना पुराना दुपट्टा याद आ गया। उसने वो दुपट्टा निकालकर उसे दे दिया। उसके हाथ जख्मी थे, इसलिए लोहारिन खुद उसकी मरहम पट्टी करने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इतनी करीबी से उसने पहले कभी किसी गैर मर्द को देखा तक नहीं था। वह चुपचाप बैठा था, जैसे अपना सब कुछ हार चुका हो। लोहारिन ने उससे खाने का पूछा तो वह बोला, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। लोहारिन ने जल्दी से रात का बचा हुआ खाना लाकर दे दिया। उसे देखकर वह सोचने लगी कि इतना खूबसूरत आदमी गांव में किसके घर आया होगा। उसकी आंखें किसी आम इंसान की तरह नहीं लग रही थी। वह बोला, आपको मेरी वजह से आधी रात में तकलीफ हुई, इसके लिए माफी चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ, वरना वो लोग मुझे मार डालते। लोहारिन परेशान होगी, आपके दुश्मन इसी गांव के हैं? उसने सिर हिलाया, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, मगर आप मुझ पर एक एहसान कर सकती है। जब तक मेरे जख्म ठीक ना हो, मुझे इस घर में रहने दें और इसी को मेरे बारे में मत बताइएगा। लोहारिन ने बिना सोचे कहा, आप जितने दिन चाहे उतने दिन यहाँ रह सकते हैं, हमारे घर में कोई आता जाता नहीं है। वह उसे बड़ी ही प्यारी निगाहों से देखती रही। फिर वह जमीन पर लेट गया। शायद थकान हद से ज्यादा थी। लोहारिन भी उसकी तरफ देखते देखते सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली, वह घबरा गई। घर में उस अजनबी का नामो निशान नहीं था। उसने तो कहा था कि वह 3 दिन रहेगा, फिर अचानक कहाँ चला गया? यही सोचते हुए वह बाबा और उसके भाई के लिए नाश्ता तैयार करने लगी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। जब उसने अब्बा ने अचानक उसे आवाज दी, चाय का प्याला रखा और उनके पास चली गई। बाबा के चेहरे पर हैरानी थी। यह घर के बरामदे में अजीबो गरीब निशान कैसे हैं? बाबा ने गंभीर लहजे में कहा। लोहारिन ने उनकी निगाहों से देखा
तो सच में फर्श पर अजीब से निशान थे। उसने अनजान बनते हुए कहा, बाबा, यहाँ जाने किस चीज़ के हैं? आप ही बताइए ना। आप तो बड़े बड़े हैं और आपको जिंदगी का तजुर्बा भी है। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, ऐसे निशान तो खेतों में दिखते थे, जहाँ नागों का बसेरा होता था। लगता है यहाँ से कोई नाग रेंग के गया है। बाबा की बात सुनकर हरिन के चेहरे पर रंग ही उड़ गया, लेकिन अगले ही पल वो हंसने लगी। बाबा, नाग हवेली में था, यहाँ नहीं। आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा ने बहुत ही सरल तरीके से कहा, डरा नहीं रहा बेटा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। ये निशान मुझे नागों के ही लगते हैं। लोहारी ने उनकी बात को हल्के में लिया, लेकिन उसके मन में कुछ सवाल उठने लगे। वह मन ही मन किसी और के बारे में सोच रही थी। आखिर वह कौन था? कहाँ चला गया? काश वह दोबारा लौट आए ताकि वह उसका नाम पूछ सके। इस बेचैनी के बीच उसने पड़ोस की आंटी के बेटे की शादी के लिए कुछ सिलाई वगैरह का काम भी शुरू कर दिया। आंटी आई। आंटी ने अपने कपड़े उससे लिए। उन्होंने लोहारिन को ध्यान से देखा और कहने लगे, तुझे तो सारी जिंदगी कुंवारा ही रहना पड़ेगा। लोहारन हैरानी से उनकी तरफ देखने लगती है। आंटी ने ठंडी सांस भरी। देख, एक तरफ तेरा बाप है जो मजदूर है, घर में खाने को कुछ नहीं है। तेरा छोटा भाई अभी बच्चा है, ऐसे में तेरी शादी कैसे होगी? लोहारी ने धीमे स्वर में जवाब दिया, आंटी, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। मैं अपने बाबा और भाई की जिम्मेदारी उठा लूंगी, यही मेरे लिए काफी है। आंटी ने उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान तुझे हिम्मत दे, लेकिन तुझे देखकर दया आ गई। लोहारी ने उनकी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस तरह की बातें सुनने की आदत हो गई थी। शाम को उसका भाई ट्यूशन से लौटा और कहने लगा, दीदी, ट्यूशन वाली फीस मांग रही थी। लोहारी ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, एक दो दिन में मिल जाएगी। उसे मालिक पर गुस्सा आ रहा था। उसने अभी तक नौकरानी के हाथ पैसे नहीं भिजवाए थे। शायद उसे फिर से जाना पड़ेगा। रात के वक्त जब वह अपना काम कर रही थी, तभी उसके पीछे से एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज आई, कैसी हो तुम? वो चौंक गई। उसने गर्दन घुमाई और देखते ही उसके होश उड़ गए। वही नौजवान उसके सामने बैठा था। लोहारीन घबराई हुई बोली, तुम अंदर कैसे आए? उसने दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। दरवाजा खुला रह गया था। लोहारीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तो अपने भाई को बोला था कि वो दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दे। उसने घबराते हुए जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तुमने कहा था कि तुम 3 दिन रहोगे, फिर कहाँ चले गए थे? लोहारी ने पूछा। नौजवान हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी? लोहारी को उसकी बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई। शायद उसने उसकी बेचैनी को भाप लिया था। फिर उसने धीमी लहजे में कहा, तुम्हारी भलाई के लिए ही चला गया था। अगर इस घर में किसी ने मुझे देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। लोहारी ने उसे देखते हुए बोली, क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? नौजवान ने हाँ में सिर हिलाया। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाए तो। लोहारी ने बिना कुछ कहे बाबा के लिए रखा हुआ दूध लाकर उसे दे दिया। उसने देखा कि वह दूध इस तरह पी रहा था जैसे उसे इसकी सख्त जरूरत थी। दूध खत्म करके उसने खाली प्याला लौटा दिया और कहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। लोहारन चुप रही, मगर उसके मन में कुछ चल रहा था। वह उससे पूछने लगी, तुम्हारे दुश्मन कौन है? मुझे बताओ।
मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उस लड़के ने लोहारिन की बात को टालते हुए कहा, नहीं, मुझे अपना बदला खुद लेना है, बस थोड़ा वक्त चाहिए। लोहारन उससे बातें करने में इतनी मसरूफ हो गई कि उसे अपने बाबा की आवाज़ सुनाई ही नहीं थी। बेटी यामिनी, यामिनी, इधर आओ, बाबा ने आवाज़ दी। यामिनी घबरा कर उठी और अंदर चली गई। बाबा कहने लगे, बेटा, इतनी देर से देख रहा हूँ, बाहर बैठकर किससे बातें कर रही हो? तुम्हारी आवाज़ तो साफ सुनाई दे रही थी। यामिनी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सहन में झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह कहीं चला गया था। जल्दी से खुद को संभालते हुए उसने कहा, बाबा, किसी से नहीं, आपको वहम हुआ होगा। बाबा बेचैनी से बोले, नहीं, मैंने देखा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई तुम्हारे सामने बैठा है। यामिनी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि उन्हें कोई वहम हुआ है। जब बाबा सो गए तो वह फिर अपने बरामदे में चली गई, मगर वहां कोई नहीं था। उसे दुख हुआ कि वह बिना बताए चला गया। सुबह जब यामिनी नाश्ता बना रही थी, तभी बाबा की चिल्लाने की आवाज आई, यामिनी, इधर आओ बेटी, देखो, आज फिर से वैसे ही निशान है। यामिनी बाहर आई तो देखा कि वही अजीबोगरीब निशान बरामदे में फैले हुए थे। बाबा घबराते हुए बोले, यामिनी, तुमने कहा था कि हवेली में नाग दिखा था, मगर अब तो ऐसा लगता है कि वह जिंदा है और हमारे गांव में घूम रहा है। बाबा की आंखों में डर था, मगर यामिनी के चेहरे पर बस खामोशी थी। यामिनी और उसके बाबा के बीच में गरीब बातें होने लगी। बाबा को यकीन था कि हवेली में जो नाग देखा गया था वह अभी भी जिंदा है और पूरे गांव में घूम रहा है। यह सुनकर यामिनी परेशान हो गई और कहने लगी, बाबा, वह सांप तो हवेली के लोगों ने मार दिया था, लेकिन बाबा को उसकी बात पर यकीन नहीं था हो रहा था। उसी दिन यामिनी ने बाबा से कहा, मालकिन ने अभी तक मेरे सामानों के पैसे नहीं भिजवाए हैं। मुझे नैनाबाजी के पैसे वापस करने हैं, तो मैं हवेली जाकर जा रही हूँ। उसने अपने भाई को बुलाया और पैदल ही हवेली से निकल पड़ी। रास्ता कठिन था और सुनसान था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई चल रहा है। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जबकि चारों ओर शांति फैली हुई थी। यामिनी ने पलटकर देखा तो हैरान रह गई। वह उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वह अजीब सी चमक थी जो हमेशा यामिनी को बेचैन कर देती थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, जहां तुम जाओगी वह मैं भी पहुंच जाऊंगा। सासा ने उसे सवाली नजरों से देखा और बोली, हवेली क्यों नहीं जा सकते? क्या वहां किसी से दुश्मनी है? उसने सिर हिला दिया और बोला, जल्दी ही तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन जब तक सच्चाई सामने आएगी हो सकता है कि मैं इस गांव में ना रहूं। यामिनी ने घबरा कर कहा, खुदा ना करे तुम हमेशा यहीं रहो। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन वह जल्दी से हवेली की ओर बढ़ गई। जैसे ही हवेली पहुंची, मालकिन ने उसे देखकर कहा, मैं तुम्हारे पैसे देना भूल गई थी। आजकल हवेली में बहुत सारी परेशानियां चल रही है। वह सिर पकड़कर बैठी थी और कल्पना को आवाज दी, जाओ मेरे कमरे से परस उठा लाओ। कल्पना ने यामिनी को गुस्से से देखा और जब यामिनी बाहर निकली तो पीछे से बोल पड़ी, तुझे अभी सुकून नहीं है? हवेली में इतनी परेशानियां हैं और तू अपने पैसे लेने आ गई। यामिनी ने तमतमाते हुए कहा, शर्म कैसी? मैं घर चलाने वाली हूँ, हमारे घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। कल्पना फिर ताने देते हुए बोली, यहाँ तो मालकिन को अपने बेटे और अपने पति की पड़ी हुई है, पूरा खानदान खतरे में है।
मालकिन बार बार कहते रहते कि जिसका डर था वही हुआ। 3 दिन से हवेली में किसी ने कुछ नहीं खाया। यामिनी यह सुनकर और भी परेशान हो गई। आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी हवेली में कि लोग खाने तक से दूर हो गए थे। जब वह घर पहुंची तो देखा कि अंकल बाबा अंकल के पास बैठे थे। वे हवेली के नौकर थे और अक्सर बाबा से मिलने आ जाते थे। दोनों धीरे धीरे से बातें कर रहे थे। यामिनी ने सुना कि भगवान अंकल ने कहा कल बहुत बड़े सपेरे को बुलाने वाले हैं। वो 7वें गांव में रहता है। 90 साल का हो गया है। वह जहाँ जाता है वहीं बता देता है कि नाग कहाँ छिपा है। यामिनी यह सुन रही थी और भीतर ही भीतर डर भी रही थी। बाबा कहने लगे बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। उन्हें सोचना चाहिए था कि 20 साल बाद फिर लौटेगा और तबाही मचाएगा। वे दोनों कोई गहरी बात कर रहे थे, लेकिन यामिनी को उसमें शामिल किए बिना दूसरे दिन खबर फैली कि सपेरा गांव में आ चुका है। पूरा गांव उस नाग को ढूंढ रहा था जो हवेली में घुस आया था और जिसे मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह घायल होकर कहीं गायब हो गया था। ना तो हवेली में था और ना ही गांव में कोई उसका सुराग मिल रहा था। इसी वजह से जमींदार ने सपेरे को बुलाया और आधी रात को जब यामिनी बिस्तर पर लेटी थी तो उसे फिर से बरामदे में सरसराहट महसूस हुई। उसकी आंखें फौरन खुल गई। वह घबराकर बाहर आई और जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह नौजवान कोने में सहमा हुआ सा बैठा हुआ था। उसकी हालत देखकर यामिनी उसने पूछा। वह लड़का घबराई हुई आवाज से बोला तो मैं दीवार खुद कर आया हूँ। अगर ऐसा ना करता तो वो लोग मेरी जान ले लेते। वो बेचैन था और उसने लड़के के जख्मों के बारे में पूछा। लड़का हल्की मुस्कान के साथ बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल मेरी रूपा जैसी। ये सुनकर यामिनी चौंक गई। रूपा कौन थी? उसने पूछा। लड़के की हरी आंखें आंसुओं से भर आई। वह मेरी मोहब्बत थी। तुम्हारी आंखें बिल्कुल उसी जैसी है। तुम्हें देखकर बस उसी की याद आती है। यामिनी के दिल में मायूसी उतर आई। इसका मतलब वो पहले से ही किसी और से मोहब्बत करता है। और सोचने लगी मैं तो एक गरीब लुहारन हूँ और ये इतना खूबसूरत, किसी राजा का बेटा लग रहा है। इसे तो किसी भी शहजादी से प्यार हो जाएगा। उसने खुद को संभालते हुए पूछा तो कहाँ चली गई वह आपकी रूपा? लड़के की सांस गहरी हो गई। काश वो जिंदा होती, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि यामिनी की वह रूपा सच में बहुत खुशनसीब थी जिसने जिससे यह लड़का इतनी मोहब्बत करता था। लड़के की आंखों में गुस्से की चमक थी। मेरी रूपा को मुझसे छीना गया था, उसने कड़वे लहजे में कहा। इस बात का सदमा मेरी रूह को खा गया है। मैं अंदर ही अंदर चल रहा हूँ अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए। मैं बेताब हूँ। यामिनी मैं फिर आऊंगा कहकर वह रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन भगवान अंकल यामिनी के बाबा के पास आया और कहने लगा चल आज सपेरा पूरे गांव में नाग को तलाश करेगा। तुझे भी ये तमाशा देखना चाहिए। बाबा पहले तो इनकार करने लगे, लेकिन भगवान अंकल ने उनके कान में कुछ कहा और वो जल्द फौरन तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद भगवान अंकल और बाबा बाहर गए, लेकिन जब लौटे तो बाबा बेचैन थे। वह बड़बड़ा रहे थे पूरे गांव में ढूंढ लिया, लेकिन वह जख्मी नाग कहीं नहीं मिला। ना बाबा इतने परेशान थे, क्यों थे? लेकिन अगले दिन वो जो हुआ
उसने सबके होश उड़ा दिए। हवेली का मालिक अपने आदमियों के साथ उनके दरवाजे पर खड़ा था। साथ में एक बूढ़ा सपेरा भी था। हवेली का मालिक गुस्से में गरजा, यामिनी, तुमने उस नाग को इस घर में छुपा कर रखा है। भगवान अंकल ने सब बता दिया है। बाबा का सर झुका हुआ था। मैं कुछ नहीं जानता, उन्होंने धीरे से कहा। मालिक हंस पड़ा। अगर मेरी बात सच निकली तो सजा के लिए तैयार रहना। मैं मुर्दों को भी कब्र से निकाल सकता हूँ। और तेरे सपेरे की बीन तभी गूंज उठी। अचानक दीवार से एक मोटा नाग दिखाई दिया। वो झाड़ियों के पीछे जाकर गायब हो गया। पूरा गांव उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह नहीं मिला। यामिनी कांप रही थी। उसने बाबा से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? हवेली का मालिक आपको इस तरह क्यों कह रहा था? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि मैं उसके बहुत से राज जानता हूँ। यामिनी हक्का बक्का रही। तो क्या आप एक सपेरे थे? बाबा ने सर झुका लिया। यह 20 साल पुरानी बात है, जब इस गांव में मेरी और उस चौधरी की बहुत चर्चा थी। मैं एक बहुत बड़ा सपेरा था, लेकिन फिर एक हादसे के बाद मैंने ये काम छोड़ दिया। हमारा गांव उस जगह पर था जहाँ पर रेत जमीन में कई सारे सांप और नाग रेंगते नजर आते थे। उसी वक्त हवेली भी नई नई बनी थी, लेकिन हवेली के एक खुफिया कोने में एक नाग जोड़ा भी आबाद हो गया था। वे दोनों अपनी दुनिया में मगन थे। ना जाने वहाँ कौन तपस्या कर रहे थे, लेकिन हवेली के मालिकों ने उन्हें देख लिया। वे उस नाग जोड़े को जान से मारना चाहते थे, क्योंकि नाग का खौफ हर किसी इंसान के अंदर तक समाया हुआ था। मैं हर वक्त अपने बाबा के साथ रहता था। मुझे आज भी वह दिन याद है जब हवेली के मालिक ने अब्बा को बुलाया था। वे अब्बा से कह रहे थे, तूने इस जोड़ी को खत्म करने है। बाबा ने साफ इनकार कर दिया था और कहने लगे, मैं ये बिल्कुल ये काम नहीं करूँगा। अगर एक नाग मरता है तो उसकी नागिन सदियों तक तुम्हारा पीछा नहीं करे छोड़ती, और अगर नागिन मरती है तो वो नाग तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। कभी ना कभी लौट कर जरूर वापस आएगा। बाबा ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। तो हवेली के मालिकों को भी गुस्सा आ गया। उस वक्त तो वो चुप हो गए, लेकिन मैं जानता था कि शहर से बाहर गांव की तरफ लौटते हुए अचानक डेरे के कुछ लोग मुझे अगवा कर ले गए। वे जबरदस्ती से मुझे अपनी हवेली में ले गए और कहने लगे, तू भी अपने सपेरे बाप का बेटा है, अब यहाँ बीन बजा। हम भी देखते हैं कि वह नाग और नागिन कहाँ छुप कर बैठे हैं। बाबा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। उस नाग जोड़े को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। मैं अब उनकी बात मानने पर मजबूर था। उस रात बड़ी ही खौफनाक कहानी रची गई। जैसे ही मैंने बीन बजानी शुरू की, वे दोनों झूमते हुए बाहर आ गए। वे बहुत कम उम्र के और मासूम लग रहे थे। बहुत ही खूबसूरत सुनहरे रंग की वह नाग और नागिन की जोड़ी आज भी मेरी नजरों में आ जाती है। मैं ये खौफनाक मंजर देख रहा था। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैं फौरन वहां से रफू चक्कर हो गया। लेकिन मैं क्या जानता था कि वह इस रात वह नाग नागिन की जिंदगी की आखिरी रात होगी। हवेली के मालिक के हुक्म पर उसके आदमियों ने उस नागिन को जान से मार डाला था, जबकि नाग अपनी जान बचाने के लिए ना जाने कहाँ जाकर छुप गया था। जब हवेली में जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि नाग नागिन की जोड़ी से हवेली शुद्ध हो गई थी। अब उन्हें कोई खतरा नहीं था। फिर कई साल गुजर गए। अचानक बाबा का इंतकाल हो गया। मैं अब भी यही काम कर रहा था, लेकिन एक दिन
एक जहरीले नाग ने मुझे डस लिया। मैं वहीं गिर पड़ा। शुक्र था मैं उस नाग का जहर मेरे पूरे बदन में नहीं फैला, सिर्फ मेरी टांगों को तक फैला और आज मैं बिस्तर पर मजबूर बनकर लेटा हूँ। लेकिन आज वह बटेरा जो घर आया था, वह समझ गया था कि हमारे घर में नाग मौजूद है। उसकी आहटें मैं भी पहचानने लगा था। जब भी तू मुझसे पूछती, बाबा जमीन पर ये निशान कैसे, या जब मैं तुझसे पूछता कि ये निशान कहाँ से आए, तो तू इस बात से इनकार कर देती। तू जानती ही नहीं कि ये निशान कैसे हैं। लेकिन मैं उसे आहटें और उसके निशान अच्छी तरह पहचानने लगा था। वह नाग हमारे ही घर में था। फिर मैंने उसकी जान बचाने की कोशिश की और इस कोशिश में किसी को भी ये बात नहीं बताई। मैं उसे 2-3 दफा दीवार पर रेंगते देख चुका था, लेकिन आज वह वहां से भाग गया है। ना जाने अब मेरा क्या हाल करेगा। मुझे डर है कहीं लोग उसे भी ना मार डाले। लेकिन वह पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर होकर आया है। हो सकता है कि अपनी ताकत से इस गांव में तबाही मचा दे। जब बाबा ने मुझे ये कहानी सुनाई तो अचानक उस डेरे के आदमी आए और बाबा से गुस्से में कहने लगे, एक बार फिर से वह बच निकला, लेकिन हम उसे तलाश करके ही रहेंगे। तू पहले की तरह इस नाग जोड़ी की जान बचाना चाहता है। तू ही असल हमारा दुश्मन है। तभी तो तूने उस नाग को अपने घर में छुपा लिया था। बाबा ने उनकी बात का जवाब देना भी सही नहीं समझा। वे फूक हुए खुद ही धमकी देते हुए वहां से चले गए। मैं बाबा को तसल्ली दे रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जब उसने कुछ नहीं किया तो फिर लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाबा के चेहरे पर भी कोई फिक्र, कोई गम नहीं था। रात को मैं काम पर बैठी अपने काम कर रही थी जब अचानक मुझे अपने पीछे से आहट सी महसूस हुई। मैंने देखा वह नौजवान मेरे पीछे बैठा था। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हैरान होकर उससे पूछने लगी। वह कहने लगा, मैं तुझसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उससे कहने लगी, क्या तुम ये गांव छोड़कर जा रहे हो? उसने कहा, हाँ, मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मेरा बदला पूरा हो गया है। सुबह तक उस हवेली में हंगामा मचा होगा। लेकिन क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगी कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे सामने बार बार क्यों आता हूँ? और उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैं उससे कहना चाहती थी, ये मेरे दिल की आवाज़ थी और बार बार मेरे सामने आ रहा था क्योंकि सच में ही मैं उसे दिल में मोहब्बत करने लगी थी। फिर उसने मुझे गौर से देखा और कहने लगा, तुम अपने बाबा से पूछ लेना मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। वो मुझे ना सिर्फ जानते बल्कि पहचानते भी है। अचानक उसकी आंखें चमकने लगी। इसके धोखे में मत आओ बेटी, ये इंसान नहीं है बल्कि एक इच्छाधारी नाग है। अचानक मेरे पीछे से बाबा की आवाज़ सुनाई दी। मैं खौफजदा होकर पलटी तो बाबा मेरे पीछे खड़े थे। तभी मैं उसकी चमकती आंखों में देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखें रंग बदल रही थी, लेकिन वह बाबा को मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। तभी वह बाबा के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, तूने पहले भी मेरी जान बचाने की कोशिश की थी और आज भी तूने मेरी जान बचाई। इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन तू मेरी नागिन को ना बचा सका। तेरी वजह से वह मर गई। लेकिन ये बाद में मुझे पता चला कि तूने उसे बचाने की कोशिश की थी। मुझे अफसोस है कि मैंने अपना ज- जहर तेरे जिस्म में छोड़ दिया था, लेकिन तू बच गया। यह तेरी खुशनसीबी है। अब मैं चाह रहा हूँ, तेरी यह बेटी बहुत ही अच्छी है। मैं चाहता हूँ
कि इसकी किस्मत भी इसी की जैसी खूबसूरत हो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका अजर तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन जाते जाते तुम्हारे घर में एक ऐसी चीज छोड़कर जा रहा हूँ जो तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए बेहतरीन साबित होगी। ये कहते ही उसने एक आखिरी नजर मुझ पर डाली और अचानक ही वो नाग बनकर उस घर से रेंगता हुआ चला गया, जैसे ही वह कहीं आया ही नहीं था। मैं वहीं सुन खड़ी थी। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि मेरे सामने आने वाला वह खूबसूरत नौजवान जो हमारे ही घर में हर वक्त मौजूद था, वह एक इच्छाधारी नाग था। मैं अभी तक सदमे से खड़ी थी। बाबा ने मुझे कंधे से लाकर अपनी तरफ मोड़ते हुए देखा। हवेली का मालिक मर गया है। उसे किसी जहरीले नाग ने डस लिया था। यह खबर सबके लिए बहुत बड़ी थी। फिर एक दिन अब्बा कहने लगे, हम ये गांव छोड़कर चलते हैं। इससे पहले कि लोग हम पर भी उंगली उठाने लगे। बाबा परेशान थे। मैं जल्दी जल्दी घर का सामान समेटने लगी, लेकिन अचानक मेरी नजर एक चमकती हुई खूबसूरत चीज पर पड़ी। मैंने देखा, जैसे ही उसे उठाकर देखा, बाबा उसे पहचान गए। यह हीरा है जो नाग हमारे लिए छोड़कर गया है। मुझे यकीन नहीं था। बाबा ने उसे संभालकर अपनी हथेली में रखा और फिर उसे एक सफेद कपड़े में लपेट लिया। हमने ये गांव छोड़ दिया। शहर में आकर हम अपनी नई जिंदगी का आगाज कर लिया। उस नाग के दिए हुए हीरे ने हमारी जिंदगी ही बदल दी। उसकी कई करोड़ों में उसकी कीमत थी। बाबा का इलाज हो गया था। मेरे भाई को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिलने लगी थी, जबकि मैंने अपना बहुत बड़ा कारखाना खोल लिया था। अब बस शहर का मशरूम और मेरे नाम पर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह लड़की कभी एक गरीब लुहारन थी जो पैसे के लिए मारी मारी फिरती थी। बाबा मुझसे कहते, अब तू भी शादी कर ले, अपनी जिंदगी का नया जन्म शुरू कर ले। लेकिन मैं बाबा को कैसे कहती? मैं उस हरी आंखों वाले नाग ने मेरा दिल अपने कब्जे में कर लिया था। भले ही वह एक नाग था, लेकिन वह मेरी जिंदगी में आने वाला पहला शख्स था।